जी हाँ, सीबीएसई के वो सारे स्टूडेंट जिनका एसेंशियल रिपीट आया था और जिन्होंने ऑन डिमांड एग्जाम में रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो आगे क्या करना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और कैसे इस ऑन डिमांड एग्जाम को क्वालिफाई करना है उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ में कुछ मैसेजेस हमारे पास ऐसे आ रहे हैं कि ऑन डिमांड एग्जाम की बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करी जा रही है, तो ऐसे स्टूडेंट भी ध्यान रखिए। एक बार हमारे व्हाट्सअप नंबर से चेकआउट करिए, आपकी जो है बहुत नॉमिनल अमाउंट फीस के साथ में ये ऑन डिमांड एग्जाम्स का एडमिशन हमारा चैनल करके दे रहा है VCIC गुरुजी। जी हाँ, अगर आप भी नए आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जब तक आपके हाथ पे मार्कशीट नहीं आएगी तब तक आपको अपडेट देता रहेगा, नोटिफिकेशन बताता रहेगा और कहाँ पे क्या क्या करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहेगा। अगर आप लोगों ने एडमिशन ले लिया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ कि अगर ऑन डिमांड एग्जाम्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रेफरेंस नंबर आपका आ चुका है, तो इसमें 2 या 4 दिन लगता है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको आई कार्ड इशू हो जाएगा, साथ साथ में आपको हॉल टिकट इशू हो जाएगा। जिस शहर का आपने जो है बुकिंग कराया हुआ, जिस डेट का, वो एक डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि हमें प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना है या थ्योरी भी देना है, तो यहाँ पे हम लोगों को आपको बता दें कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा है जिन भी सब्जेक्ट्स के लिए, 3 या 4 सब्जेक्ट्स के लिए, अगर वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है तो आपको प्रैक्टिकल भी देना है। अब बात आती है कि प्रैक्टिकल बनाना क्या है और प्रैक्टिकल में होता क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि प्रैक्टिकल में आपको एक फ़ाइल प्रिपेयर करके जानी पड़ती है, उस फाइल को वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है, और हो सकता है वहाँ पे आपको रिटर्न में 2 या 3 क्वेश्चंस भी लिखने को देते हैं। वो क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं, कभी कभार कोई वाइवा में 1-2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो प्रैक्टिकल फाइल। अब इस प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए vcicguruji.com। यहाँ पे जाइए, स्टोर में आपको जो है सभी सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिकल फाइल नज़र आ जाएंगी। आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इस PDF को आप डाउनलोड करके आप जो है हमारा एक वीडियो है कैसे जो है प्रैक्टिकल फाइल बनाई जाती है, उस वीडियो को भी देख सकते हैं, और उस वीडियो को देखने के बाद इस प्रैक्टिकल फाइल को, PDF फाइल को एज इट इज़ कॉपी करके आप सबमिट करा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि जिन लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जो लोग अपनी किसी और तैयारी में भी लगे हुए हैं और प्रैक्टिकल फाइल बनाने का समय नहीं है या उनको पता ही नहीं है कैसे बनाना है, तो ऐसे स्टूडेंट डायरेक्ट हार्ड कॉपी भी हमसे ले सकते हैं। आपको अपना पिन कोड के साथ एड्रेस हमें व्हाट्सएप पे देना होगा, और वो बनी बनाई फाइल आपको कटआउट, प्रिंट आउट के साथ में पूरी डिटेल स्टूडेंट्स की आगे लगा के हम आपके घर के एड्रेस पे पोस्ट कर देंगे विदिन 3 डेज, और वो फाइल आप डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं। तो ये तो बात रही प्रैक्टिकल की फाइल बनाने की। दूसरी अब मैं बात करता हूँ कि प्रैक्टिकल होगा कब। आप लोगों को बता दूं कि पहले थ्योरी का एग्ज़ाम होता है। जिस दिन आप थ्योरी का एग्ज़ाम देने जाते हैं उस दिन वहाँ पर हॉल में अनाउंसमेंट किया जाता है कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम किस दिन होना है, अगले 2 या 3 दिन में, और कहाँ पर होना है। तो वो जानकारी आपको थ्योरी का जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे वहीं पर मिलेगी आपको। अगली बात मैं यहाँ पे कर दूँ कि बहुत सारे ऐसे जो है इंटरनेट पे मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि हम आपको गारंटेड पास करा देंगे और आप जो है इतना पैसा सबमिट कर दीजिए। सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि अगर आपके माँ बाप के पास जो है ब्लैक मनी है, बहुत सारा अंधा पैसा है, आपको पैसे की कोई चिंता नहीं है, तो भैया आप वहाँ पर दे दीजिए। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो इतने फाइनेंशियली नहीं साउंड है कि आप इतना पैसा इन लोगों को दे सके, तो ऐसे स्टूडेंट को मैं बता दूं ऑन डिमांड एग्जाम में कोई भी आपको पास कराने में कोई मदद नहीं कर सकता है। अगर आपको कोई पास करा सकता है तो वो आप खुद हो। जी हाँ, आप अपनी मेहनत से, अपने जो बलबूते पे जो भी स्टडी करके आप जाते हैं, जो तैयारी करके आप जाएंगे, जैसा मटेरियल आप वहाँ पे लिखेंगे उसी के अनुसार आपको जो है मार्क्स मिलेंगे। अभी अगर आप इस चक्कर में फंस गए कि हम आपको पास करा देंगे, आपने जो है फटाफट एडमिशन करा लिया, पैसे दे दिए और बोला कि भैया हमारा तो जो है गारंटी दे दिया है, हम तो पास हो जाएंगे। हर साल ऐसे ही होता है, नए स्टूडेंट जाके वहाँ पे फंस जाते हैं। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि भाई इस बार तो रिजल्ट ही ऐसे आया है, आप भी फेल हो गए, हम क्या करें, सभी लोगों को फेल किया हुआ है, आप दोबारा एग्जाम भर लीजिए। तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ना किसी को आप कंप्लेन करेंगे कि हमने इनको इतना पैसा दिया था, इन्होंने गारंटेड पास के लिए हमें बोला था। गारंटेड पास के लिए मेरे पास भी फ़ोन आते हैं, साफ मना कर दिया जाता है। हम यहाँ पे आपका एडमिशन कराने की गारंटी लेते हैं, लेकिन पास कराने की कोई गारंटी नहीं लेते हैं। हाँ, पास अगर आप पढ़ के जाएंगे तो ज़रूर होंगे, और अगर आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो फेल की तो पक्की गारंटी है। और ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये कड़वा जरूर है, लेकिन एक सच है जो आपको 2 या 3 महीने में जब रिजल्ट आ जाएगा ना, उस
वक्त पता चल जाएगा। अगर आप अभी से सतर्क नहीं हुए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए, किसी के भरोसे मत बैठिए कि वो पास करवा के हमको देगा। आप खुद जो है अपनी किताबें उठाइए, जो टॉपिक्स हम दे रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, एक बार उनको पढ़ लीजिए, उनको देखिए, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, सिलेबस को मैच करिए, लिखने की कोशिश करिए, और आप जितना ज़्यादा वहाँ पे लिखेंगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। वरना तो ये एक जो है आप ऐसे लोगों को अपनी नैया देने जा रहे हैं जिन्होंने आज तक खुद नाव नहीं चलाई है। तो ऐसी सिचुएशन में आप ना हो कि जो है आपकी नाव पूरी डूबती हुई नज़र आए और उसके बाद 2-3 महीने बाद फिर आप भागते हुए हमारे पास आएंगे कि सर उन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया और हमारे साथ। और ये आज की कहानी नहीं है, ये हर साल की कहानी है। तो ऐसे लोगों से बचिए। और दूसरा चीज़, अगर कोई 10,000 रुपये से ऊपर फीस मांग रहा है ना आपसे ऑन डिमांड एग्जाम्स की, तो बहुत ज़्यादा फीस ली जा रही है आपसे। अगर आपसे कोई 9,000 से भी ऊपर फीस ले रहा है तो भी आपका बहुत ज़्यादा फीस हो रहा है। अगर आपको चाहिए कि आपका नॉमिनल अमाउंट में इस एडमिशन को कर दिया जाए और साथ साथ में आपको पूरी गाइडेंस दे दी जाए, गाइडेंस बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, कोई हेल्प नहीं बोल रहे हैं कि आपको एग्जाम में चीटिंग कराई जाएगी। आपको गाइडेंस दिया जाएगा सही तरीके से कि आप पास कैसे होंगे। क्योंकि पीसीएम अगर आपका सब्जेक्ट है तो ये सिंसियर सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको सिंसियरली पढ़ के जाना होता है। अदरवाइज अगर आप इस चक्कर में बैठे हैं कि एनओएस में तो ऐसे ही पास हो जाते हैं, तो लिख के ले लीजिए, 45 दिन बाद जो रिजल्ट आएगा वही हालत होगी जो अभी सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया है। बहुत कड़वा बोलता हूँ लेकिन सच बोलता हूँ। जो पेरेंट्स मेरे वीडियो को देख रहे हो वो समझ चुके होंगे, और कुछ ऐसे सही बच्चे हैं जो सही सोच रखते हैं, उनको भी मेरी बातें सही लग रही होंगी। लेकिन बहुत सारे मेरे को कमेंट अभी ऐसे मिल जाएंगे जिसमें बोलेंगे कि आपकी वीडियो देख के तो हम डीमोटिवेट हो गए। जी नहीं, हम डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ आपको मैं अलर्ट कर रहा हूँ कि अभी आप समझ जाओगे तो आपका आने वाला समय अच्छा होगा। और अगर आप अभी मजे लोगे कि हाँ हमको तो गारंटी मिल गया, अब हम पास हो जाएंगे, तो आगे 1 साल तक आप रोने वाले हो, आपका साल बर्बाद होने वाला। लेकिन मैं चाहूँगा यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब ऑन डिमांड एग्जाम्स को दें और अच्छे से मेहनत करके जाएं। 1.5 महीना 2 महीना भी बहुत होता है, और आराम से इस परीक्षा को बिना किसी को 1 रुपया दिए आप जो है एग्ज़ाम को पास करिए और अपनी आगे की फर्दर स्टडीज़ करिए। ऐसी मैं कामना करता हूँ। इसी तरीके के वीडियोज़ मैं लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।